बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था। आज हम नया टॉपिक लेते हैं एरिया। एरिया जो है वो किसी भी क्लोज फिगर जो होता है उसमें कहाँ होता है, उस फिगर के अंदर का एरिया होता है। ठीक है, तो एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, एरिया जो होता है, एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ इनक्लोज्ड सरफेस ऑक्यूपाइड बाय द बाउंड्री ऑफ फिगर। मतलब कोई भी क्लोज फिगर है, ठीक है, तो उस क्लोज फिगर ने जो सरफेस एरिया ऑक्यूपाई, जैसे हमने प्लेन जो ये कॉपी है, पेपर है, इस पर हमने डायग्राम बनाया, ये रेक्टेंगल का डायग्राम बनाया, तो इस रेक्टेंगल के द्वारा इस प्लेन का जो एरिया, जो सरफेस इसने कवर किया है, वो इसका एरिया है। ठीक है, तो एरिया इज द मेजरमेंट ऑफ द इनक्लोज सरफेस। एरिया किसका मेजरमेंट है? जो इनक्लोज, जो बाउंड्री के द्वारा क्लोज किया गया सरफेस है, ठीक है, वो एरिया होता है उस डायग्राम का, उस फिगर का। ठीक है, अब एरिया का जो फार्मूला है, वैसे तो आपको सारे एरिया के फार्मूले जो है आपने याद कर लिए होंगे पिछली क्लास में, लेकिन यहाँ पर हमें दो फार्मूले काम में आएंगे। एक तो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। ठीक है, रेक्टेंगल का डायग्राम कैसे होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। और एक होता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, तो ये दो फार्मूला आपके एक्सरसाइज में काम में आएंगे 11.2 में। तो आपको दोनों फार्मूला अच्छे से याद करना है, और पेरीमीटर के फार्मूले भी काम में आएंगे। ठीक है, वो भी आपको अच्छे से याद करना है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी आपको फेयर कॉपी में लिखना है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 जो है बच्चों, ये आपको फेयर कॉपी में लिखना है, जिसमें लिखा है द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 25 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब कोई एक रेक्टेंगल जो वाली जगह है, उसका लेंथ जो है 25 मीटर है और ब्रीथ 15 है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगेगा लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 25 इंटू 15 तो 375 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे है ना, ये एस क्यू का मतलब स्क्वायर होता है, मतलब जो भी मीटर सेंटीमीटर होता है उसकी पावर 2 लगती है। ठीक है, तो उसको हम एस क्यू से, स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म। तो एक स्क्वायर होता है जो डायग्राम होता है, ठीक है, और एक ये स्क्वायर होता है पावर 2 वाला। तो ये पावर 2 एरिया में लगता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एस क्यू भी लिख सकते हैं या फिर पावर 2 भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप इस एग्जांपल में 126 मीटर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, मतलब ये एरिया को बताता है ना। तो पावर 2 जो होती है उसको स्क्वायर, अगर आप एरिया लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर एस क्यू डालकर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल फेयर कॉपी में लिख लेना। आगे बढ़ते हैं हम 11.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एन एरिया 650 सेंटीमीटर स्क्वायर हुज ब्रीथ इज 13 सेंटीमीटर इज। मतलब यहाँ पे ब्रीथ दे रखी है और एरिया गिवन है और हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि एरिया गिवन है, ब्रीथ गिवन है, तो पहले आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप लेंथ नहीं निकालोगे तब तक आप पेरीमीटर निकाल सकते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। तो पहले एल निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हम ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि आपको एमसीक्यू दे, डायरेक्ट आ सकता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी एरिया 650 सेंटीमीटर एंड हुज ब्रीथ इज 13 सेंटीमीटर। तो वहाँ पर सॉल्यूशन के लिए भी आ सकता है, तो आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी आने चाहिए। तो हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो है ना वो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर सबके मीटर मतलब स्क्वायर लिखा हुआ आता है, तो वहीं से पता चल जाता है कि ये एरिया है। ठीक है, तो एरिया इसी तरीके से स्क्वायर में लिखना चाहिए। और अगर आपने आंसर में भी जब एरिया फाइंड करोगे तो स्क्वायर में लिखोगे। तो ब्रीथ हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले एरिया गिवन है तो एरिया का यूज़ करते हुए लेंथ निकालेंगे। तो एरिया
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब कि इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हमने। एरिया गिवन है 650 अपॉन एल इंटू 13, ब्रीथ हमें 13 गिवन है। अब जब दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो जब एक नंबर दूसरी तरफ जाएगा तो अपॉन में जाएगा, तो 650 अपॉन 13 इक्वल टू एल। अब 13 1 जा 13, 13 5 जा 65 और 0 से 0, तो हमारा जो लेंथ है वो हमारे पास आ चुका है एल इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर जो है उसका फार्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, तो 2 ब्रैकेट में एल हमारा 50 प्लस 13 तो 63 मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 63 126 सेंटीमीटर। देयर फॉर द ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो हम अभी नहीं कर रहे हैं सेकंड एमसीक्यू, क्योंकि इसमें आपको डायगोनल के बारे में पता होना चाहिए, फिर स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप बड़ी क्लास में आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो ये अभी आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, तो हम इसको या तो क्लास में आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हम अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करें, क्योंकि फिर स्क्वायर रूट को एक्सप्लेन करने के लिए फिर आपको काफ़ी कुछ समझाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हम रिमाइंडर में डालते हैं, हम इसको बाद में सॉल्व करवाएंगे। और थर्ड वाला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम फोर्थ वाला कर रहे हैं। फोर्थ वाले में हमारे पास द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रीथ दे रखी है, हमें एरिया बताना है, बॉक्स का एरिया क्या है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें गिवन में लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगल का है तो फार्मूला भी एल इंटू बी लगेगा, तो 30 इंटू 20, तो 2 से 3 का तो 6 और 2 0 से 2 0 आ जाएगी, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया निकाला, तो हम क्या करते हैं, जो भी मीटर सेंटीमीटर यूनिट आती है उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। एरिया को हम स्क्वायर से बताते हैं, यूनिट के स्क्वायर से, तो ये लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया। तो देयर फॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो फिफ्थ एमसीक्यू हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। हमें पेरीमीटर निकालना है किसका, स्क्वायर का, लेकिन हमें एरिया गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि हमें अगर एक चीज़ गिवन है और दूसरी चीज़ निकालनी है तो पेरीमीटर से एरिया भी निकाल सकते हैं, एरिया से पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। तो हमें केवल सॉल्व करना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो हमें एरिया गिवन है तो पहले एरिया से स्टार्ट करेंगे, और एरिया से पेरीमीटर निकलेगा तो नहीं, तो एरिया से क्या निकलेगा, एरिया से साइड निकलेगी ना, क्योंकि पेरीमीटर निकालने के लिए क्या फार्मूला है, 4 इंटू साइड। तो पहले साइड पता होगी तभी तो निकाल पाएंगे। तो एरिया से हम पहले साइड निकालेंगे, साइड से फिर पेरीमीटर निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है यहाँ पर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, साइड इंटू साइड। तो 144 और साइड को हम क्या लिख सकते हैं, साइड की पावर 2, क्योंकि 2 बार साइड है। तो आप ये जानते ही हो कि जब कोई चीज़ 2 बार होती है तो हम उसको एक बार लिख के उसके ऊपर पावर 2 लगा सकते हैं। ठीक है, ये पावर होती है। अब जब 7th में आओगे तो आपका पूरा एक चैप्टर है इस पर। तो जब कोई चीज़ 3 बार अगर सेम होती है तो उसको एक बार लिखकर पावर 3 लगा सकते हैं, ऊपर 3 लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या है, साइड निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके 144 के फैक्टर निकालें। पहले 2 से किया, क्योंकि इसके टुकड़े करने पड़ेंगे ना, तो किस हिसाब से हम साइड निकालेंगे। तो 2 से किया 72 टाइम, फिर 2 से किया 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 1। तो 144 का क्या आया, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 3 2 बार। तो 1 2 3 4 और 3 2 बार इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब हमें जब यहाँ पावर 2 है तो सब पे पावर 2 बनानी पड़ेगी, है ना, तभी तो सॉल्व होगा। तो इस 2 2 को लिया, फिर पावर 2 बना दी, फिर 2 को लिया, फिर 2 की पावर 2, फिर 3 को लिया, 3 की पावर 2 इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अब है ना, ये दोनों की पावर 2, तीनों की पावर 2 है, तो यहाँ पे
तीनों को ब्रैकेट में लिखा और एक साथ पावर 2 लगा दी। तो नीचे के जो बेस होते हैं, जो नीचे होता है ना, वो बेस कहलाता है। तो उनको हम एक साथ लिखते हैं। तो 2 × 2 × 3 और पावर 2 इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब 2 में 2 का 4, 4 में 3 का 12, तो 12 पावर 2 इक्वल टू साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। कंपेयर करेंगे ना, ऊपर का पावर टू सेम है तो नीचे का भी सेम होगा, मतलब 12 किसके इक्वल हो गया, साइड के इक्वल। तो यहाँ पर हम साइड निकाल चुके हैं। उसके बाद क्या करोगे आप, पेरीमीटर निकालोगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, तो 4 × 12 मतलब 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर मीटर में आता है, पावर 2 कभी नहीं आती है ना, केवल एरिया में पावर 2 आती है, 48 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हमारा क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं करने वाले, क्योंकि है ना ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे होगा। तो ग्राफ पेपर पे अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम ये क्वेश्चन भी बाद में करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होगा कि ग्राफ पेपर में आप जानते हो कि जो बॉक्स बने हुए रहते हैं वो 1 सेंटीमीटर के होते हैं ना। तो जितने भी डायग्राम के अंदर कंप्लीट बॉक्स आ रहे हैं उनका एरिया तो 1 हो गया, और जितने हाफ से ज़्यादा हैं उनका एरिया भी 1 मानेंगे, और जो हाफ होंगे उनका एरिया हाफ मानेंगे, और हाफ से कम वालों का एरिया 0 मानेंगे। इस तरीके से टोटल सारे बॉक्स का काउंट करके एरिया फाइंड करते हैं। तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप इसको देख कर समझ सकते हो, और ये बाकी हम बाद में सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ पेपर इसमें चाहिएगा सभी को। तो सेकंड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, इसको अभी आप नहीं लिखें फिर हमें, ठीक है। अभी हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें इन फिगर का एरिया निकालना है। अब ये फिगर जो है वो आप देख रहे हो कि ना तो रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, एक डायग्राम, जैसे ये एच नज़र आ रहा है, कैपिटल एच। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये जो लेंथ है ये तो कितनी है, 4 है, और ये जो ब्रीथ है ये कितनी है, 1। इसकी मेजरमेंट जरूर दे रखी है कि ये 4 लेंथ का है, 4 यूनिट मतलब यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ भी यूनिट मानेंगे। क्या अगर 4 मीटर मानते तो मीटर मान लो, सेंटीमीटर मानते तो सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। तो ये 4 यूनिट का है, ये 1 यूनिट का है, और ये 2 यूनिट का है। यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब ये जो लिखा है अंदर का जो लेंथ है वो है 2 यूनिट, और 1.5 का मतलब होता है ये वाली लेंथ जो है वो 1.5 है। वापस से अगेन ये 1 है और ये 4 है। अब ये भी वापस से क्या है, 1.5। तो 1.5 और 1.5 मतलब ये क्या हो गया, 3.0 है ना। तो ये जो रिमेनिंग बचा हुआ एरिया है ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि पूरा कितना है, 4। तो 4 में से ये 1.5 है और ये 1.5 है, तो ये रिमेनिंग यहाँ का जो एरिया बचा है वो 1 है, ठीक है बच्चों। तो हम इस पूरे का एरिया कैसे निकालें, तो हम इसके पार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको मिला दिया और मैंने इसको यहाँ मिला दिया, तो यहाँ पे कितने रेक्टेंगल बन गए। अब रेक्टेंगल बन गए ना, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, और ये थर्ड वाला हो गया। अब अगर हम तीनों रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है ना, रेक्टेंगल का तो फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ, लेकिन पूरे एज का कोई फार्मूला नहीं था। तो हम क्या करें, कोई भी डायग्राम जिसको हमें फार्मूला पता नहीं उसको अलग अलग रेक्टेंगल या स्क्वायर में डिवाइड कर एरिया निकालेंगे। तो हम यहाँ पर इसका एरिया निकालें तो इसके 3 पार्ट कर दिए। उसी तरीके से इसको देखिए, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम ऐसे बनाएंगे एरिया तो 1 पार्ट, और फिर ऐसे बनाएंगे तो ये 2 पार्ट, और ये पूरा लंबा रेक्टेंगल बन जाएगा 3 पार्ट। और अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, तो 1 पार्ट, इधर का 1 पार्ट हो गया, और इधर का 2 पार्ट, और इधर का ये 3 पार्ट। तो आप किसी भी तरह से उसको डिवाइड करो, उसका एरिया का जो आंसर है वो सेम आएगा, ठीक है। तो हमने इसके भी 3 पार्ट कर दिए। तो इस तरीके से टुकड़े करके हमें एरिया निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट का जो लेंथ है वो तो 4 है, और इसका जो ब्रीथ है वो 1 है। सेकंड वाले की लेंथ क्या है, 2 है, और ब्रीथ कितनी है, तो इतना सा हिस्सा क्या हो गया, 1 हो गया ना, क्योंकि ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो 1.5 3 हो गया, और ओवरऑल 4 है तो ये 1 बच गया, तो ये 1 ब्रीथ हो गई और 2 लेंथ। इसी तरह से इसकी ब्रीथ 1 है और इसकी लेंथ 4 है, क्योंकि ओवरऑल लेंथ 4 है। तो इस तरीके से हम तीनों का एरिया निकालते हैं। सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने उसी तरह से
डिवाइड कर लिए तो फर्स्ट पार्ट का एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 इंटू 1, क्योंकि लेंथ हमारी 4 है, ये वाली 4 है और ये वाली 1 है, तो 4 इंटू 1 तो 4 स्क्वायर यूनिट। तो एस क्यू कर डॉट और यूनिट मतलब जो भी यूनिट है सेंटीमीटर मीटर, तो UNIT ये लिख देते हैं बस। फर्स्ट का एरिया आ गया। फिर एरिया ऑफ सेकंड पार्ट का लेंथ इंटू ब्रीथ, फार्मूला तो वही लगना है, रेक्टेंगल है, लेकिन इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ 2 है, क्योंकि ये यहाँ से ये वाला पार्ट है, तो ये लेंथ कितनी है 2 है, और ये लेंथ कितनी है, ये ब्रीथ कितनी है 1 है। तो इस वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इससे निकलेगा, तो 2 इंटू 1 तो 2 स्क्वायर यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाले का भी लेंथ जो है वो ये है ना 4, और ब्रीथ कितनी है 1, तो इसमें भी क्या होगा, थर्ड वाले का तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा 1 के अकॉर्डिंग। तो थर्ड वाले का जो रेक्टेंगल का एरिया है वो लेंथ इंटू 4 इंटू 1 तो 4। अब एरिया ऑफ फिगर मतलब पूरे एज का डायग्राम का एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, सभी रेक्टेंगलों के एरिया को हम प्लस कर देंगे, तो 4 प्लस 2 प्लस 4 तो 10 हो गया। तो 10 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या हुआ आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 10 स्क्वायर यूनिट आ चुका है। अब सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, हमने इसकी बात बताया था अभी कि हम इसके भी पार्ट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया, तो लेंथ कितनी हुई 7, क्योंकि ये 7 है, और ब्रीथ कितनी है, तो इसकी ब्रीथ ये वाली है, क्योंकि पूरा पार्ट ले रहे हैं ना, ये पूरा ले रहे हैं, तो ये ब्रीथ है, ये ब्रीथ कितनी है 6। तो फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ 6 इंटू 7 42 स्क्वायर यूनिट। अब सेकंड वाले का देखो, ये इसकी लेंथ है, तो ये 7 है, और ब्रीथ केवल इतनी सी है, ये इतना सा रेक्टेंगल है, तो इसकी ब्रीथ कितनी हो गई, तो ओवरऑल कितनी है 6 है ना, और उसमें से ये कितनी है ऊपर वाली एक्स्ट्रा वाली 3, तो 6 में से 3 माइनस हुए, तो ये वाला ब्रीथ कितना हुआ 3 हो गया ना। तो ये हमारा जो बचेगा वो एक्स्ट्रा 3 है, मतलब ये सेकंड वाले के लिए ब्रीथ कितनी है 3 है। तो सेकंड वाले का जो फार्मूला है हमारे पास वो होगा लेंथ इंटू ब्रीथ मतलब 7 इंटू 3 21 यूनिट स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो या SQ लगा कर भी लिख सकते हो, दोनों तरीके हैं एरिया को लिखने के। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 का अगर आप देखोगे तो 3 में वापस वही, तो ये तो इसकी ब्रीथ है और ये इसकी लेंथ है, तो ब्रीथ कितनी होगी 6 और लेंथ कितनी होगी 7, तो 3 का उसी तरह से निकलेगा, तो 6 इंटू 7 42 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, तो 42 प्लस 21 प्लस 42 105 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चे ये इसका आंसर हो गया। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।